दोस्तों अभी हमने जाना कॉमन स्टॉक और प्रेफरेंस स्टॉक्स के बीच में डिफरेंस। अब दोस्तों हम और एक बेसिक पे आ जाते हैं जहां पे हम मार्केट इंडाइसिस के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है ये सब मार्केट इंडाइसिस? कभी हम S&P 500 सुनते हैं, कभी नास्डेक, ना कभी निफ्टी, ना ये सब क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है, राइट? तो मार्केट इंडाइसिस आर इंडिकेटर्स that represent the performance of a specific group of stocks or the overall stock market। ऐसा कैसे कहते हैं? जैसे कुछ इंडेक्स बने हुए हैं कुछ सेक्टर के लिए, तो वो इंडाइसिस वो सेक्टर को बिलोंग करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी की बात होती है, बैंक इंडेक्स की बात होती है तो वो बैंक रिफ्लेक्ट करते हैं। आईटी की बात होती है तो आईटी की कंपनियां रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट? वैसे कुछ ग्रुप होते हैं। स्मॉल कैप ग्रुप की बात होती है तो स्मॉल कैप ग्रुप पे इफेक्ट होती है, स्मॉल कैप ग्रुप की कंपनियों की बातें चलती है, राइट? और वैसे अगर हम ब्रॉड वे में जाए तो बड़े इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 500 हुआ जो 500 कंपनियों के वर्ल्ड को कवर करता है। तो आप निफ्टी 500 देखते हो मतलब बहुत बड़ा वर्ग देख रहे हो, भारत की सबसे बड़ी 500 कंपनियों पे आपका ध्यान है। वैसे उससे भी बड़ा वर्ग है दोस्तों निफ्टी टोटल मार्केट या ऑल कैप। यहाँ पे दोस्तों 1000 कंपनियां ट्रैक की जाती है। तो मतलब आपने ऑल कैप देखा, इसका मतलब ये कि आप भारत की सबसे बड़ी 1000 कंपनियों पे ध्यान रख रहे हो, तो ये ब्रॉडर वे में हो, राइट? ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड अ बेंचमार्क टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक और अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो पहली चीज तो वो हमें ये भी बताते हैं कि आज मेटल इंडेक्स डाउन है कि अप है, आज बैंक निफ्टी अप है कि डाउन है, आज स्मॉल कैप अप है कि डाउन है। तो हमें प्रॉपर इंडेक्स या उसके रिलेटेड कंपनियों की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके साथ दोस्तों ये एक बेंचमार्क होता है, राइट? जैसे हमारा फंड है इंडिया फ्रंट रनर फंड, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो बेंचमार्क है निफ्टी या सेंसेक्स से तो ज्यादा रिटर्न आने चाहिए। हमारे लिए भी एक बेंचमार्क हुआ कि नहीं? तो अलग अलग फंड्स के लिए भी ये बेंचमार्क होता है परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों, राइट? सो हम एक एक करके थोड़े इंडेक्स के नाम भी जानेंगे, कौन से इंडेक्स है। तो हियर आर सम पॉपुलर मार्केट इंडेक्स इंडाइसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। सबसे पॉपुलर है निफ्टी 50 का नाम आप बहुत सुनोगे। तो व्हाट इज निफ्टी 50? दोस्तों बहुत से लोग निफ्टी 50 को एक्सचेंज गिनते हैं, ये एक्सचेंज नहीं है, ये इंडेक्स है। सो द निफ्टी 50 इंडेक्स इज इंडिया फ्लैगशिप स्टॉक मार्केट इंडेक्स, राइट? ये भारत का एक इंडेक्स है जिसमें टॉप मार्केट कैप की 50 कंपनियां दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब निफ्टी प्लस हुआ या निफ्टी गिरा तो ये समझ सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी 50 लिस्टेड कंपनियां प्लस हुई या गिरी। तो सबसे बड़ी 50 कंपनियों से ओवरऑल बाजार की दोस्तों आपको आइडिया आती है, राइट? सो निफ्टी 50 कितनी कंपनी रिप्रेजेंट करता है? टॉप 50। इट कवर्स वेरियस सेक्टर्स and is widely used as a benchmark for the Indian equity market, राइट? ये बहुत से सेक्टर कवर करता है। जैसे अभी मैंने बोला कि भी बैंक निफ्टी मतलब तो बैंक हुई, मेटल मतलब मेटल हुई, पर जो निफ्टी 50 है इसमें सारे सेक्टर समा गए। दोस्तों ये कभी हो सकता है कि मैं कोई एक इंडेक्स में इन्वेस्ट करूं, रिस्क होता है, कल वो इंडेक्स वो सेक्टर को कोई प्रॉब्लम हुआ तो। जैसे भी फार्मा में आपने निवेश किया होगा, 2 साल से फार्मा बुरे हाल में था तो आपका फार्मा इंडेक्स की कंपनियों ने परफॉर्म नहीं किया। निफ्टी 50 ऐसा नहीं है दोस्तों, निफ्टी 50 में कभी कोई सेक्टर परफॉर्म ना भी करे, ओवरऑल निफ्टी को परफॉर्मेंस मिलता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 में वैलिड अलग अलग इंडेक्स आते हैं। यहाँ पे बहुत से इंडेक्स का समूह से निफ्टी 50 बनता है। Some example of companies include in Nifty 50 index are Reliance, सबसे बड़ी कंपनी निफ्टी 50 की, भारत की। टीसीएस सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, फिर एचडीएफसी बैंक दिस इज थर्ड लार्जेस्ट, इंफोसिस दिस इज इन नॉट रियल सेंस फोर्थ लार्जेस्ट, लेकिन एज पर फ्री फ्लोट मार्केट के इंफोसिस फोर्थ लार्जेस्ट, एंड देन कम्स आईसीआईसीआई बैंक, राइट? तो ये आपकी 5 निफ्टी 50 की सबसे बड़ी कंपनियां, राइट? सो दिस इज निफ्टी 50। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम और आगे बढ़े तो भारत में एक दूसरा इंडेक्स है जो बहुत पॉपुलर है और बहुत पुराना है, सेंसेक्स, ऑल्सो नोन एज द बीएससी सेंसेक्स।
इज द ओल्डेस्ट मार्केट इंडेक्स इन इंडिया। सबसे पुराना कौन? निफ्टी की सेंसेक्स, सेंसेक्स, राइट। इट कंसिस्ट 30 एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक लिस्टेड ऑन बीएस। देखो निफ्टी में कितनी है? 50, तो निफ्टी 50 बोलते हैं। तो निफ्टी 50 मतलब भारत की टॉप 50 कंपनी कवर। सिमिलर वे में सेंसेक्स में 50 नहीं, भारत की टॉप मार्केट कैप की 30 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स, राइट। सो सेंसेक्स इज रिगार्डेड एज अ बैरोमीटर ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट ओवरऑल परफॉर्मेंस। सबसे पुराना है। कंपनीज लाइक टाटा मोटर, एसबीआई, एल&टी, हिंदुस्तान लीवर आर पार्ट ऑफ सेंसेक्स इंडेक्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये जो 5 नाम लिखी ये निफ्टी में नहीं है, ये निफ्टी में भी है, सेंसेक्स में भी है, राइट। क्योंकि देखो निफ्टी में टॉप 50 कंपनी कवर करते हैं, तो जब आप सेंसेक्स की टॉप 30 की बात करते हो तो निफ्टी 50 की तो 30 आ ही जाएगी ना इधर। पर निफ्टी और ब्रॉड है सेंसेक्स के, क्योंकि निफ्टी 30 नहीं 50 कंपनियों तक पहुंचता है, तो ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड, राइट। तो बीएस हमने निफ्टी 50 जानी, सेंसेक्स जानी। वैसे और ब्रॉडर लुक में जाएंगे तो निफ्टी 500 मिलेगा, स्मॉल कैप मिलेगा, बहुत आगे तक हम जा सकते हैं। और कितना आप भारत कवर करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो दिस वर इंडियाज इंडेक्स। सिमिलरली नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन सम इंटरनेशनल मार्केट इंडाइसेस। देखेंगे सबसे पॉपुलर कौन? डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसे डीजेआईए भी कहते हैं। द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। सबसे पुराना कौन? सेंसेक्स तो इंडिया का पुराना, पर दुनिया का सबसे पुराना कौन? डाउ जोन्स। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली फॉलोड स्टॉक मार्केट इंडाइसेस ग्लोबली। दोस्तों भारत में भी लोग डाउ जोन्स को ट्रैक करते हैं। डाउ जोन्स गिरा, दूसरे दिन बाजार में इंडिया में बुरी इफेक्ट आ सकती है। डाउ जोन्स दौड़ा, इंडियन मार्केट दौड़ सकते हैं, राइट। क्योंकि यूएस एक बड़ी इकोनॉमी है और ये यूएस का इंडेक्स, यूएस बड़ी इकोनॉमी है, यूएस के ज्यादा कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशन होते हैं, राइट। तो इंडिया भी डाउ जोन्स ट्रैक करता है। अब डाउ जोन्स में कौन सी कंपनी आती है? इट रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप कितनी 50 निफ्टी की तरह नहीं, परफॉर्मेंस ऑफ 30 लार्ज पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज इन द यूएसए। तो सेंसेक्स 30 इंडिया की कंपनी को ट्रैक करता है। डीजेआईए डाउ जोन्स यूएस की टॉप 30 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। सम कंपनीज इंक्लूडेड इन द डीजेआईए आर एप्पल, राइट, यूएस की कंपनी हुई ना, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग, कोको कोला, गोल्डमैन, ये सारी यूएस की लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनियां हुई जो डीजेआईए पे अवेलेबल है, राइट। सिमिलरली जैसे डाउ जोन्स हुआ वैसे एसएनपी 500 वहां पे फेमस है। एसएनपी 500 क्या है दोस्त? आपने बहुत बार सुना होगा वॉरेन बुफे क्या ट्रैक करते हैं। वॉरेन बुफे साहब एसएनपी 500 ट्रैक करते क्यों? क्योंकि ये ब्रॉड वे में है। कैसे? द एसएनपी 500 इज अ ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स दैट इंक्लूड्स द 500 लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज इन यूएस। तो जैसे एसएनपी 500 500 कंपनी को ट्रैक करता है, डाउ जोन्स खाली टॉप 30 को ट्रैक करता है। तो रियल यूएस का चित्र कौन बताएगा? एसएनपी 500 बताएगा। डीजेआई क्या बताएगा? वो टॉप की बड़ी कंपनियां रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो अगर आप ये चाहते हो कि ऐसी कंपनियों में निवेश करो जो कल बड़ी बनेगी, तो आपको एसएनपी 500 में से मिलेगी, यूएस में से। सिमिलर इन इंडिया, इंडिया में निफ्टी 500 है, राइट, सेंसेक्स 500 है, बीएससी 500। क्यों? सिमिलर वे में यहां पे भी दोस्तों टॉप 500 कंपनियों को निफ्टी 500 रिप्रेजेंट करता है। तो आप चाहते हो कि ऐसी कंपनी लो जो कल निफ्टी 50 में आए, तो आप निफ्टी 500 को ट्रैक कर सकते हो, राइट। इट कवर्स वेरियस सेक्टर एंड इज ऑफन यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर द ओवरऑल यूएस मार्केट। खाली लार्ज कैप नहीं, ओवरऑल यूएस मार्केट को ट्रैक करने के लिए। क्योंकि जब आप 500 कंपनी की बात करते हो ना, तो इसमें लार्ज भी आएगी, मिड भी आएगी, स्मॉल भी आएगी। Example of companies in S&P 500 index include Amazon, Facebook, Google, Johnson and Johnson, Visa वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां डाउ जोन्स में नहीं होगी, होगी ना।
डाउ जोन्स की टॉप 30 S&P 500 का पार्ट तो होगी, राइट? सो दिस इज S&P 500। वैसे ही दोस्तों यूएस का और एक इंडेक्स भी है जो बड़ा फेमस है, पॉपुलर है, एंड दैट इज नास्डेक, नास्डेक कंपोजिट। The Nasdaq Composite is an index that tracks the performance of over 3,000 common stock on the Nasdaq Stock Exchange. कितने? 3,000, 3,000, राइट? तो बड़ा ब्रॉड। पर ये कौन से स्टॉक पे फोकस करता है? नास्डेक में कौन सी कंपनियां होती है? इट फोकस प्राइमरीली ऑन टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज। तो इसीलिए इसको टेक्नोलॉजी की कंपनियों को ट्रैक करने के लिए भी ये बैरोमीटर माना जाता है, राइट? सम वेल नोन कंपनीज इन द नास्डेक कंपोजिट इंडेक्स आर एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, गूगल। ये सब टेक्नोलॉजी की कंपनियां हुई ना, तो ये नास्डेक को बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या ये कि ये डाउ जोन्स में नहीं होगी? होगी, पर इनका वेटेज नास्डेक में ज्यादा होता है क्योंकि यहां पे टेक्नोलॉजी की कंपनियां होगी। ऑलराइट, this market indices serve as important indicator for investors, financial analysts and traders to access market trend, track performance and make investment decisions। कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, राइट? ये बिल्कुल मदद करता है इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियल एनालिस्ट को, ट्रेडर्स को। ये बताता है परफॉर्मेंस कैसा है, राइट? और अपने डिसीजन लेने में मदद करता है बाय सेल के। दे प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ द ओवरऑल मार्केट एंड इवन स्पेसिफिक सेक्टर, राइट? कुछ स्पेसिफिक सेक्टर की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी इंडाइसेस देते हैं। अलाउइंग मार्केट पार्टिसिपेंट, कौन है मार्केट पार्टिसिपेंट? हम सब इन्वेस्टर, राइट? अलाउइंग मार्केट पार्टिसिपेंट टू गेज द हेल्थ एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट। बराबर है दोस्तों? सो इन दिस वे इंडेक्स हेल्प इन्वेस्टर। अब हम दोस्तों अगले पड़ाव पर जाएंगे। हम जानने का प्रयत्न करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, राइट?